तो गाइस हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का ये कमेंट आ रहा है कि मंत्रा का न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते समय जैसे ही कस्टमर का हम फिंगर स्कैन करते हैं तो यहाँ पर ये कैप्चर फेल्ड हो जा रहा है और कैप्चर फेल्ड होने के साथ ही 2147 या 46 का एरर आ रहा है, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमें इसका सोल्यूशन बताइए। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है आप लोगों को केवल मंत्रा के L1 डिवाइस में ही देखने के लिए मिलेगा और साथ में कुछ सेलेक्टेड बैंकों में ही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सभी बैंक के कस्टमर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम कहां पर है, यानी कि कस्टमर के बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है या फिर मंत्रा के L1 डिवाइस में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि अगर आपके पास दो कंपनियों का डिवाइस है तब तो आप लोग आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो और साथ में फॉल्ट कहां पर है ये भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर खास तौर से अगर मैं बात करूं तो एसबीआई के कस्टमर्स के अकाउंट में जैसे ही आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करते होंगे मंत्रा के न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू, वैसे ही आप लोग के सामने ये प्रॉब्लम आ जाता है कैप्चर फेल्ड का। और ये जो कैप्चर फेल्ड का जो प्रॉब्लम है ये सभी L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस में मिल रहा है, खासतौर से मंत्रा कंपनी के। चाहे आपने 4 महीने पहले लिया हो, चाहे आपने 4 महीने बाद लिया हो या फिर आपने हाल फिलहाल में लिया हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मंत्रा का न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप लोग ये प्रॉब्लम जरूर फेस कर रहे होंगे जिसमें कैप्चर फेल हो जाता है और 2147 या फिर 46 का एरर आता है। अब ये एरर आने के बाद आप लोग कस्टमर का एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। तो बेसिकली इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका देखिए सॉल्यूशन यही है कि अगर कस्टमर आपके पास आता है फिंगर स्कैन करने के लिए यानी कि एईपीएस ट्रांजैक्शन करवाने के लिए, तो आप लोग उस कस्टमर का फिंगर स्कैन कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये एरर आता है 1 टाइम तो आप लोग सेकंड टाइम ट्राई कीजिए, थर्ड टाइम ट्राई कीजिए, यानी कि 3-4 बार लगातार आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर कई सारे केस में यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कस्टमर का फिंगर सही तरीके से स्कैन न कर पाने की वजह से यह प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कस्टमर का बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेटेड नहीं है तब यह प्रॉब्लम आ रहा है। अभी इन दोनों एरर में से कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मंत्रा कंपनी के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में अगर कोई प्रॉब्लम रहता तो यहाँ पर कुछ ही बैंकों के कुछ कस्टमर का पैसा नहीं निकलता, बल्कि सभी बैंकों के कस्टमर का पैसा नहीं निकलता और सभी बैंकों के कस्टमर के अकाउंट में सेम एरर लिख करके आता। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे मंत्रा कंपनी के L1 डिवाइस में खराबी है ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का ठोस यहाँ पर प्रमाण नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि खास तौर से एसबीआई कस्टमर्स के अकाउंट में ये कैप्चर फेल्ड का एरर ज्यादा मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैप्चर फेल्ड हो रहा है ना, ये सभी एसबीआई के कस्टमर के अकाउंट में नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ गिने चुने एसबीआई के कस्टमर के ही अकाउंट में हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मैं भी उन कस्टमर का जो है कि अकाउंट में केवाईसी अपडेटेड नहीं होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग उन कस्टमर को बोल सकते हैं कि जाकर के केवाईसी अपडेट करा लें या फिर चेकअप करा लें, या फिर आप लोग के पास अगर कोई अदर डिवाइस है L0 चाहे L1 डिवाइस है तो जिन कस्टमर के अकाउंट में 2146 या 47 का एरर आ रहा है उन कस्टमर का आप लोग आसानी से दूसरे डिवाइस के थ्रू यानी कि L0 या फिर L1 डिवाइस के थ्रू आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है। बाद बाकी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि ये जो टेम्परेरी एरर है और यह एरर बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। अब ये एक्चुअली में ये जो बग है यहाँ पर मंत्रा कंपनी के L1 डिवाइस में ही देखने के लिए मिल रहा है, जबकि किसी अदर कंपनी के L1 डिवाइस में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंत्रा कंपनी के डिवाइस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है टेम्परेरी प्रॉब्लम है। अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग हाल ही में कितने दिनों इंतजार करने के बाद हमारा L1 डिवाइस काम करना शुरू किया है। यहाँ पर न्यू L1 डिवाइस में अगर ये एरर आता तो चलिए ठीक था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पुराने L1 बायोमेट्रिक डिवाइस हैं जिनमें 211 या फिर 152 का एरर नहीं आ रहा था, उन सभी डिवाइसेस में भी ये एरर आ रहा है कैप्चर फेल्ड का। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है मंत्रा के L1 डिवाइस में ही आ रहा है और कुछ कस्टमर के ही सिलेक्टेड अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। सभी कस्टमर के अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए 2-4 दिनों का और ये एरर बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। बाकी इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और ना ही किसी भी तरह का ऑफिशियल सर्कुलर है कि ये एरर कब तक ठीक होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।